बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2, इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड प्राइस रिलेटिव्स फॉर द डाटा गिवन बिलो यूजिंग, नंबर 1 में कह रहे हैं 2000 एज बेस, सेकंड में कह रहे हैं एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एज बेस। ईयर्स हमारे पास 2000 से लेकर 2008 तक दिए हैं और उनके साथ प्राइस भी दी हुई है। सेम लेक्चर नंबर 1 और 2 की तरह हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, इसमें चेन का लफ्ज़ नहीं आया। इट्स मीन ये कौन सा मेथड है? फिक्स्ड बेस मेथड। अब फिक्स्ड बेस मेथड में हमारे पास जो प्राइस रिलेटिव फाइंड करने का कह रहे हैं, लेकिन वो दो तरीक़ों से कह रहे हैं। नंबर 1 में हमने 2000 को बेस ईयर रखना है और सेकंड में क्या कह रहे हैं? एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर इज बेस। जो ईयर्स दिए हैं वो 2000 से लेकर 2008 तक और उनकी प्राइस भी दी हुई है। अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके सोल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास जो ईयर्स गिवन थे वो 2000 से लेकर ऑनवर्ड 2008 तक और ये उनकी प्राइस गिवन है हमारे पास, जो क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमारे पास ये मेथड कौन सा वाला है? फिक्स्ड बेस मेथड। तो आप लोगों को फर्स्ट सेकंड लेक्चर की तरह याद होगा, जब फिक्स्ड बेस मेथड हो तो उसमें जब प्राइस रिलेटिव फाइंड करते हैं तो उसको नाम क्या देते हैं? प्राइस रिलेटिव, जब इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट और सेकंड से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमारे पास दो तरीक़ों से कह रहे हैं। नंबर 1 में कह रहे हैं कि 2000 एज बेस को रखें। अब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि कैसे आएगा प्राइस रिलेटिव। 2000 एज बेस ईयर, 2000 है। लेक्चर 1, 2 की तरह मैंने कहा था जो भी बेस ईयर होगा फिक्स्ड बेस मेथड में उसका आंसर क्या आ जाएगा? 100। और वो किस तरह आता है? अब 2000 जो सन 2000 है, इसकी जो प्राइस है 12.5, इसको डिवाइड भी खुद पे करें और मल्टीप्लाई 100 तो 100 ही आंसर आ जाएगा। तो इट्स मीन आपको वहाँ ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको पता है कि जो बेस ईयर है उसका आंसर 100 ही आना है। अब नेक्स्ट ऑनवर्ड क्या करेंगे? सेम लेक्चर 2, 1 की तरह 2001 की जो प्राइस है 15, इसको भी डिवाइड करना है 12.5 पे मल्टीप्लाई 100। 17 को भी डिवाइड करना है 12.5 पे मल्टीप्लाई 100 और ऑनवर्ड जितने भी आएंगे उन सबको किस पे डिवाइड करना है? 2000 की प्राइस यानी 12.5 पे। और मैंने आपको लेक्चर 1 में भी कहा था कि लाजमी नहीं है कि वहाँ पे आप ये सारे शो करके बताएं कि हमने ये किस तरह की है। आप वहाँ सिर्फ 2-3 सालों के शो करके बताएं कि हमने ये प्रोसेस इस तरह की है, और उस ऑनवर्ड जो भी आपके वैल्यूज़ यानी आंसर आएंगे उसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में करके जो आंसर आएगा सिर्फ वो डायरेक्टली लिखते जाएं। यानी 20 को डिवाइड करें कैलकुलेटर में 12.5 पे और मल्टीप्लाई 100, जो आंसर आ जाएगा सिर्फ वो डायरेक्टली आप लिखते जाएं। इस तरह ऑनवर्ड सारे आपके आंसर आ जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास क्या कह रहे थे 2000 बेस ईयर के बाद कि एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर इज बेस, यानी ये क्वेश्चन 1 और 2 से इस तरह मुख्तलिफ है कि इसमें दो ऑप्शन पूछे गए हैं। एक सन 2000 को बेस ईयर रखना है और एक एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर इसको बेस रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ लिख लेंगे एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर इज बेस। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ये ज़रा आपने गौर से देखना है। हमारे पास जो लास्ट 3 ईयर्स हैं वो 2006, 2007 और 2008 है और ये इनकी क्या है? प्राइस गिवन है। अब जब भी वो कहेंगे एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एक्सेट्रा, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे नीचे क्वेश्चन के नीचे जो भी आपके पास जगह खाली होगी लिख लेंगे W1 यानी कि वर्किंग 1, एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एज बेस। आपने क्या करना है? जो लास्ट 3 ईयर्स की प्राइस होगी ना, उन तीनों को आपने इस तरह प्लस कर देना है और 3 पे डिवाइड करके एवरेज वैल्यू निकाल लेनी है। अब तीनों को मैंने प्लस किया तो 100 आ गया और 3 पे डिवाइड किया तो 33.33 समथिंग आ गया। इट्स मीन अब जब हम फाइंड करेंगे कि एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर इस बेस को, तो हमने क्या करना है? तमाम ईयर की जो प्राइस गिवन है उसको हमने किस पे डिवाइड करना है? 33.33 पे। जबकि हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन था जिसमें हमारे पास कह रहे थे कि 2000 एज बेस को, उसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने तमाम ईयर्स की जो प्राइस थी उसको 12.5 पे डिवाइड किया था क्योंकि ये बेस ईयर था। अब हमने क्या रखना है? जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर इज बेस में, तो उसमें हमने तमाम ईयर की जो ये प्राइस गिवन है इसको किस पे डिवाइड करना है? ये जो हमारे पास 33.33 वैल्यू आ गई है। अब किस तरह करेंगे भला? 12.5 जो हमारे पास सन 2000 की प्राइस है, 12.5 को डिवाइड करना है वही
33.33 पे और मल्टीप्लाई क्या कर देना है 100 कर देना है। फिर ऑनवर्ड जितने भी आएंगे 15 को भी डिवाइड करना है 33.33 मल्टीप्लाई 100 आंसर आते जाएंगे। यानी जो जो आगे साल आते जाएंगे वैल्यूज़ उन तमाम को किस पे डिवाइड करते जाना है 33.33 पे और मल्टीप्लाई 100 करते जाना है। और सेम इसको भी उस तरह ही कर सकते हैं कि सिर्फ 2-3 सालों का आंसर शो करके बता दें यानी कैलकुलेट करके, और बाकियों का डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट करें। यानी फॉर एग्जांपल 20 को डिवाइड करें 33.33 पे और मल्टीप्लाई 100 डायरेक्टली कैलकुलेटर में, और जो आंसर आएगा उसको लिखते जाएं। यहाँ एंड तक आपने ऐसे ही करना है, तमाम सालों के प्राइस को डिवाइड करना है 33.33 और मल्टीप्लाई 100 करके जो आंसर आएंगे वो आप यहाँ लिखते जाएंगे। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड लेक्चर है ये भी कंप्लीट हो गया है।